कभी कभी भगवान सबसे उज्जवल दीपक उसी मिट्टी में छुपा देते हैं जहां दुनिया सिर्फ अंधेरा देखती है। संत तुलसीदास जी की जिंदगी इसी सच्चाई का प्रमाण है। एक ऐसा जीवन जिसे दुनिया ने ठुकरा दिया। कहानी शुरू होती है उत्तर भारत के एक छोटे से गांव से। एक बालक ने जन्म लिया, लेकिन उसकी किलकारी खुशी नहीं, भय लेकर आई। जन्म लेते ही उसके मुख से निकला शब्द था राम। लोग घबरा गए। ज्योतिषों ने कहा यह बच्चा अशुभ है। मां कुछ ही समय में चल बसी। पिता का हृदय डर से भर गया। समाज ने मुंह मोड़ लिया और इसी तरह एक नवजात शिशु जीते जी अनाथ बना दिया गया। उसका नाम रखा गया राम बोला। भूख, तिरस्कार और राम का नाम। राम बोला का बचपन खिलौनों में नहीं, मंदिरों की सीढ़ियों पर बीता। कभी बचा हुआ भोजन, कभी किसी की दया, कभी सिर्फ पानी। लेकिन आश्चर्य की बात यह थी कि इतनी छोटी सी उम्र में भी उसके होठों पर शिकायत नहीं, बस राम का नाम था। लोग उसे पत्थर मारते, डराकर भगाते, पर वो मुस्कुराकर बस इतना कहता, राम। एक दिन संत नरहरिदास जी उसी रास्ते से गुजरे। उन्होंने देखा एक दुर्बल, फटे वस्त्रों में लिपटा बालक आंखें बंद किए राम का जाप कर रहा था। उन्हें समझते देर नहीं लगी, ये साधारण बच्चा नहीं है। नरहरिदास जी उसे अपने साथ ले गए, उसे शिक्षा दी, शास्त्र सिखाए, संस्कृत का ज्ञान दिया और राम बोला धीरे धीरे बना तुलसीदास। तुलसीदास जी अद्भुत विद्वान बने। ज्ञान, विवेक और वाणी तीनों में श्रेष्ठ। लेकिन एक जगह वो भी कमजोर पड़ गए, मोह। उनका विवाह रत्नावली से हुआ। रत्नावली से उनका प्रेम भक्ति से भी ऊपर चला गया। उनके लिए तुलसीदास जी सब कुछ भूल जाते। एक रात रत्नावली मायके चली गई। भयंकर तूफान, उफनती नदी, अंधेरी रात, कुछ भी तुलसीदास जी को रोक नहीं सका। सांप को रस्सी समझकर दीवार पर चढ़ गए। जब रत्नावली ने ये देखा तो उनका हृदय रो पड़ा। उन्होंने कहा, जिस प्रेम से तुम मुझ नश्वर देह से बंधे हो, अगर वही प्रेम भगवान राम से करते तो तुम्हारा जीवन धन्य हो जाता। ये शब्द सीधे तुलसीदास जी के हृदय में लगे। उन्हें अपने जीवन का सत्य दिख गया। उसी पल उन्होंने संसार त्याग दिया। कोई शिकायत नहीं, कोई क्रोध नहीं, बस पश्चाताप और जागरण। अब तुलसीदास जी साधक बन चुके थे। लोग उन्हें पागल कहते, कभी हंसी उड़ाते, कभी पत्थर मारते। लेकिन तुलसीदास जी जानते थे, जो ईश्वर के मार्ग पर चलता है उसे पहले समाज ठुकराता है। उन्होंने भूख सही, नींद छोड़ी, पर राम नाम नहीं छोड़ा। काशी में उन्होंने निर्णय लिया, राम कथा अब संस्कृत में नहीं, जन भाषा में होगी। पंडितों ने इसका विरोध किया। मंदिरों के द्वार बंद कर दिए गए, लेकिन उनका विश्वास अडिग था। कहा जाता है, रात में स्वयं भगवान राम उनकी कुटिया में आते और लेखन पूर्ण करते। जो ठुकराया गया वही पूजित हुआ। जिस व्यक्ति को अशुभ कहा गया, जिसे समाज ने ठुकराया, वही भारत की आत्मा की आवाज बना। आज रामचरितमानस हर घर, हर दिल में है। दोस्तों, अगर तुलसीदास जी अपमान से हार मान लेते तो आप और मैं आज ये कथा न सुन रहे होते। आपका दर्द आपकी तैयारी है, आपका संघर्ष आपकी पहचान बनेगा। बस एक बात याद रखें, भगवान देर करते हैं, अंधेर नहीं। जिस दिन इंसान अपने मोह को छोड़ अपने उद्देश्य को पकड़ लेता है, उसी दिन वो तुलसीदास बन जाता है। संत तुलसीदास जी की ये कथा हमें सिर्फ इतिहास नहीं सिखाती, बल्कि जीने का साहस देती है। अगर आज आपकी जिंदगी में तिरस्कार है, अकेलापन है या संघर्ष है, तो समझ लीजिए
आपकी तपस्या शुरू हो चुकी है। याद रखिए, भगवान हर किसी को सुख नहीं देते, लेकिन जिसे चुनते हैं उसे संघर्ष जरूर देते हैं, ताकि वो साधारण नहीं असाधारण बन सके। अगर ये कहानी आपके दिल तक पहुंची हो, अगर इसने आपको एक पल के लिए भी मजबूत महसूस कराया हो, तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिए। इस कहानी को शेयर कीजिए उन लोगों तक जो आज हार मानने की सोच रहे हैं। और ऐसी ही प्रेरणादायक आध्यात्मिक किस्सों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि हो सकता है आपका एक लाइक, आपका एक शेयर किसी की जिंदगी में नई रोशनी लाए। मिलते हैं अगली कहानी में एक नई प्रेरणा, एक नई ऊर्जा के साथ। तब तक याद रखिए, संघर्ष आपका शत्रु नहीं, वही आपकी पहचान है।